नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ के कुछ 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। इसके लिए यूपी पीसीएस आरओ और पीसीएस प्री एसएससी बैंकिंग और यूपी ट्रिपल एससी कौन सी ये दोनों भाषाओं में आपको मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है वल्चर काउंटिंग अभियान कब आयोजित किया गया था। व्हेन वाज वल्चर काउंटिंग 2024 कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड। तो ये ऑर्गेनाइज्ड हुई थी आपकी, एक मिनट थोड़ा 7 सितंबर से 6 अक्टूबर। और ये कैंपेन किसने ऑर्गेनाइज करी है? कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड टू काउंट वल्चर्स। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF। और इसका सिंबल जो है, ठीक है, वो पोलर बियर है, पोलर बियर इसका सिंबल। फिजी का सर्वोत्तम नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है? मतलब हु रिसीव फिजीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी। किसे मिला है ये आपको मिला है द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज अवार्डेड कैंपेन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ फिजी। याद रखिएगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा शुरू किया गया डिजिटल पावर सेंटर। सिंपली यह पूछ सकता है कि डिजिटल पावर सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया आपका साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध होते हैं उसके संरक्षण के उसे रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में कौन सा ऐप नए आपराधिक कानूनों के तहत शुरू किया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्स लॉन्च अंडर द न्यू क्रिमिनल लॉज। कौन है? दिगी सेतु, ई वोटिंग, न्याय सेतु और स्वच्छ सेतु। तो ऑफकोर्स न्याय सेतु। ठीक है। 4 एप्स लॉन्च्ड, ई एविडेंस, ई समन्स, न्याय सेतु और न्याय श्रुति। न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई एविडेंस, ई समन्स, ये 4 ऐप लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रैंड कॉल ऑफ ऑर्डर पुस्तक किसने लिखी है? इम्पोर्टेंट है। ग्रैंड कॉल ऑर्डर अवॉर्डेड, ग्रैंड कॉल ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार किसको मिला है? ठीक है, तो ये आपको द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसीव्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ तिमोर लिस्टे। किसके द्वारा दिया गया? तिमोर लिस्टे के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला राइस एटीएम किस राज्य में शुरू हुआ है? फर्स्ट राइस एटीएम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये आपका है ओडिशा। इट कैन थ्रेश अप टू 50 kg राइस इन 5 मिनट। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो 50 kg राइस है वो कितने मिनट में ये थ्रेश कर सकता है। थ्रेश मतलब कि जो धान होते हैं, धान से चावल निकालना। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं थ्रेसिंग।
भारत में पहली बार ग्लोबल वुमेन कबड्डी लीग कहाँ आयोजित की गई? मतलब वेयर वाज ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग हेल्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो ये आपकी हरियाणा में, ठीक है, याद रखिएगा, हरियाणा फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हुई है ये। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2024 का विषय क्या था? थीम जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2024 की थीम क्या थी? तो ये सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स एम्पावरिंग फ्यूचर, सी ऑप्शन, सस्टेनेबल बायोफ्यूल एंड एम्पावरिंग फ्यूचर्स। सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट हुआ ये? 10 अगस्त 2024 को। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये जो इसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके यूज़ की है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ तैयार करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इंटरनेशनल यूथ डे 2024 की थीम क्या थी? जो इंटरनेशनल यूथ डे था 2024 का, उसकी थीम की बात कर रहे हैं। क्या थी? डिजिटल एम्पावरमेंट, यूथ एंड इनोवेशन, फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवे टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूथ फॉर क्लाइमेट। क्या है? ऑप्शन सी इज क्लिक टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवे टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कब सेलिब्रेट हुआ? 12 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया गया। फर्स्ट नेशनल स्पेस डे कब मनाया गया? मतलब फर्स्ट नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व, तो ये 23 अगस्त, बी ऑप्शन, 23 अगस्त। और इसकी जो थीम थी टचिंग लाइव्स बाय द टचिंग द मून, टचिंग लाइव बाय टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस स्टोरी। 11 थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट? ठीक है, एम्पावरिंग ग्लोबल साउथ फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, ग्लोबल इक्वलिटी फॉर ऑल, क्लाइमेट यूनिटी एंड इन्वायरमेंट, वॉइस फॉर वन अर्थ। तो इसकी जो थीम है वो है एम्पावरिंग ग्लोबल साउथ फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, एम्पावरिंग ग्लोबल साउथ फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। इंडिया होस्टेड समिट वर्चुअली, ये जो है वर्चुअली समिट हेल्ड हुई है, इसे फिजिकली अटेंड नहीं किया गया। फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द ग्लोबल साउथ, ठीक है। ग्लोबल साउथ के बारे में शायद हम बात कर चुके हैं। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, एक चीज़ डिस्कस करते हैं। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ क्या होते हैं? ग्लोबल जैसे दो भाग में डिवाइड है, ठीक है। एक ग्लोबल साउथ, एक ग्लोबल नॉर्थ। ये जो डिवीज़न है ये कैसा डिवीज़न है? इकोनॉमिक डिवीज़न है। इकोनॉमिक आप कह रहोगे, इकोनॉमिक क्या होता है? इकोनॉमिक डिवीज़न का मतलब होता है कि किसकी कंट्री की कैसी इकोनॉमी है, कंट्री डेवलप्ड है या वो डेवलपिंग है, ठीक है, उस आधार पे कंट्री को डिवाइड किया जाता है, ठीक। ये जियोग्राफिकल डिवीज़न नहीं है, ये जो डिवीज़न है वो आर्थिक आधार पे किया गया। जैसे कोई कंट्री पुअर है, ठीक है, या वो डेवलपिंग है, तो क्या है, वो किस में आएगी? वो आएगी ग्लोबल साउथ में, ठीक है, वो ग्लोबल साउथ में आएंगी। अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है
रिच है, और ये सारी चीज़ें तो क्या है, ग्लोबल नॉर्थ। ठीक है, तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, आई होप समझ गए होंगे आप क्या होता है। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को कितना पेंशन मिलती है, मतलब जो यूपीएस है, हाउ मच मंथली पेंशन डू एम्प्लॉय रिसीव, 100% ऑफ लास्ट सैलरी, 60% ऑफ लास्ट सैलरी, 50% ऑफ लास्ट सैलरी, या फिक्स्ड 5000। तो क्या है, 50% ऑफ लास्ट सैलरी बेस्ड ऑन द टीवी सोमनाथ कमेटी। अब पूछ सकते हैं टीवी सोमनाथ किससे रिलेटेड है, तो ये आपकी यूपीएस से है। टीवी सोमनाथ कमेटीज रिकमेंडेशन, एम्प्लॉयज गेट 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। रूमी 1 का मुख्य उद्देश्य है, मतलब व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूमी 1, स्पेस कम्युनिकेशन, डिफेंस नेविगेशन, लॉन्च रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट और वेदर ऑब्जर्वेशन। सी, लॉन्च रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट्स। रूमी 1 इज इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट, हाइब्रिड रॉकेट, enhancing सस्टेनेबल स्पेस लॉन्चेस। ठीक है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, मतलब विश्व जीवाश्म ईंधन दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो ये 10 अगस्त को इसकी थीम थी। सस्टेनेबल बायोफ्यूल एम्पावरिंग द फ्यूचर। इंटरनेशनल यूथ डे 2024 की थीम क्या थी, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे, ये अभी मैंने डिस्कस किया है। क्लिक फॉर द प्रोग्रेस एंड यूथ डिजिटल पाथवे सस्टेनेबल। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं इसमें कि राइस एटीएम कहाँ है, ओडिशा में, अभी हमने डिस्कस किया है। ग्लोबल वोमेंस कबड्डी हरियाणा, अभी हमने डिस्कस किया है। विच ऑनर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसीव फ्रॉम तिमोर लेस्टे, कौन सा, ग्रैंड कॉल ऑफ ऑर्डर, दिस इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द्रौपदी मुर्मू। हाउ मेनी एप्स वर लॉन्च फॉर न्यू क्रिमिनल लॉज, कितने, 4। ये थे ई एविडेंस, ई समन्स, न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप। न्याय श्रुति ऐप किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, जुडिशियल ऑडियो लाइब्रेरी, लॉ स्टूडेंट ट्रेनिंग, लीगल डिक्शनरी और सुप्रीम कोर्ट लाइव फीड। जुडिशियल ऑडियो लाइब्रेरी, इट्स प्रोवाइड ऑडियो वर्जन ऑफ लीगल कंटेंट फॉर द बेटर एक्सेस। ठीक है, श्रुति आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, लिटरेचर में श्रुति लिटरेचर और स्मृति लिटरेचर। श्रुति लिटरेचर जो सुन के या डायरेक्ट ऐसा बताया जाता है कि ये ईश्वर के सुन के लिखा गया है। ठीक, स्मृति अपना स्मरण करके अपनी विचारधारा से लिखा गया है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया, कब मनाया गया ये आपका, ये 23 अगस्त को। ठीक है, 23 अगस्त को पहली बार मनाया गया। टचिंग लाइव्स बाय टचिंग मून, इंडियाज स्पेस स्टोरी। कौन सा संगठन अमेजन जंगलों को पुनः वनस्पति युक्त करने के लिए बॉन्ड जारी कर रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज इशूइंग बॉन्ड फॉर रिफॉरेस्टिंग, या रिफॉरेस्ट नहीं होगा, रिफॉरेस्टिंग द अमेजोन। IMD, UNDP, वर्ल्ड बैंक और FAO।
तो कौन, ये वर्ल्ड बैंक है। दीज आर द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन रिमूवल बॉन्ड। ठीक है। डिजिटल पावर सेंटर की स्थापना किसने की है? हु इस्टेब्लिश्ड डिजिटल पावर सेंटर? मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर? तो ये जो डिजिटल पावर सेंटर है वो एनसीएम मतलब नेशनल वुमेन कमीशन के लिए। क्यों? ये साइबर, इनके अगेंस्ट जो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये नेशनल पावर सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं। फिजी का सर्वोत्तम नागरिक सम्मान क्या है? जो कैंपेन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, बी ऑप्शन ही सही है। ये अवार्ड मिला है द्रौपदी मुर्मू को। वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट 2024 किस देश द्वारा होस्ट किया गया है? वो इंडिया के द्वारा किया गया है। ठीक है। और इसकी थी वर्चुअली इसे अटेंड किया गया, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट, विश्व का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड यानी कार्बन रिमूवल बॉन्ड किसने जारी किया है? विच इशूज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन रिमूवल बॉन्ड? तो अभी हमने देखा ये वर्ल्ड बैंक ने किया है, किसके लिए? अमेजोन फॉरेस्ट को बचाने की या रिफॉरेस्टिंग करने के लिए, है ना, अमेजोन फॉरेस्ट। रूमी 1 क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था, ये एक रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। ठीक है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकार कितने प्रतिशत राशि का योगदान देती है? तो अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम हाउ मच डज द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट? तो राइट आंसर इसका है 18.5%। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट 10% एंड गवर्नमेंट 18.5%। भारत का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की स्थापना मिशन किस स्थान पर शुरू हुआ है? इंडियाज फर्स्ट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वाज लॉन्च्ड इन कहाँ? आइजोल, मिजोरम आइजोल में ये लॉन्च हुआ है। ठीक है। सोनोबियो का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ सोनोबियो? तो ये सबमरीन ट्रैकिंग के लिए किया जाता है। सोनोबियोज आर यूज्ड टू डिटेक्ट सबमरीन अंडर वाटर। एस्पायरिंग ब्लॉक ग्राम डेल्टा रैंकिंग में टॉप पर कौन सा ब्लॉक रहा है? विच ब्लॉक टॉप इन द एस्पायरिंग ब्लॉक प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग? तो ये आपका रहा है जमुना और श्रावस्ती। फर्स्ट रैंक इन परफॉर्म्स बाय नीति आयोग। श्रावस्ती 2024 में किस विश्वविद्यालय ने लगातार छठी बार NIRF रैंकिंग में टॉप किया है? मतलब विच इंस्टीट्यूट टॉप NIRF रैंकिंग 2024 इन एग्जिस्टिंग? तो ये आपका IIT मद्रास। ठीक, IIT मद्रास। सुभद्रा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? विच स्टेट लॉन्च्ड सुभद्रा योजना? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान।
तो राइट आंसर आपका है ओडिशा द्वारा ये लॉन्च किया गया है। एक्सप्लेनेशन फाइनेंशियल सपोर्ट 10,000 पर ईयर टू वोमेन एज 21 to 60, मतलब जो 21 से 60 वर्ष की महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपये पर ईयर। ये फाइनेंशियल सपोर्ट है किस योजना के तहत? सुभद्रा योजना के तहत आपको दिया जाएगा। इंडिया यूएसए कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है? तो ये प्रमोट टूरिज्म, प्रिवेंट स्मगलिंग ऑफ एंटीक्विटीज, एक्सचेंज ऑफ आर्टिफैक्ट, जॉइंट एक्सिबिशंस। तो प्रिवेंट स्मगलिंग ऑफ एंटीक्विटीज, एग्रीमेंट टू स्टॉप इलीगल ट्रेड ऑफ एंटीक्विटीज। एंटीक्विटीज जो हमारी कह सकते हैं प्राचीन मूर्तें हैं, कुछ जो मूर्तें हैं, आइडोल जो भी मूर्तियां हैं या और कोई कल्चरल हमारी चीज़ें हैं, उनको इलीगली इंटरनेशनल मार्केट में बेचना, उनका ट्रेड करना। ठीक, वही एंटीक्विटीज होती हैं। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत यानी पोल्यूशन कंट्रोल वेसल कौन सा है? सी गार्जन, समुद्र प्रताप, वाटर क्लीनर वन, जल रक्षक। तो समुद्र प्रताप है। ठीक है, याद रखना चाहो, समुद्र प्रताप भारत का पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। असना साइक्लोन का नामकरण किस देश ने किया है? हु नेम्ड असना साइक्लोन? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, ये किसमें हुआ? ये अरेबियन सी में आपको देखने को मिलेगा। पेरिस 2024 ओलंपिक का मैस्कॉट क्या था? मतलब व्हाट वाज द मैस्कॉट ऑफ पेरिस 2024? विक्ट्री एज, ओलंपिक फ्लेम, ओलंपिक फ्रीज या द फ्रीज? द ओलंपिक फ्रीज वाज द मॉस्कॉट। थीम गेम्स वाइड ओपन, थीम जो थी वो गेम्स वाइड ओपन। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 6 पदक जीते हैं। ठीक है, 1 सिल्वर, 1 सिल्वर जो कौन जीता है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, जेवलिन थ्रो में। और 5 ब्रॉन्ज में से 2 ब्रॉन्ज मनु भाकर ने जीते हैं और एक और उनके साथ में एक जो थे खिलाड़ी वो और भी हैं। ठीक है, आप देख लेना। भारत की ओर से, सॉरी 1 मिनट, भारत की ओर से पैरा ओलंपिक 2024 में ध्वजावाहक कौन थे? हु वाज द फ्लैग बियरर फॉर इंडिया एट 2024 पैरा ओलंपिक्स? देवेंद्र झंझारिया, सुमित अंटिल, मरियप्पन थांगवेलु, योगेश कथुनिया। तो ऑप्शन बी आपका सही है, सुमित अंटिल। दो 2024 पैरा ओलंपिक्स में भारत की विश्व रैंकिंग क्या थी? कितनी थी वो? आप 18 थी। इंडिया ने टोटल 29 मेडल्स जीते थे, जिसमें 7 गोल्ड थे, 9 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज हैं। और जो हमारी और टीम थी ये पैरा ओलंपिक की, मतलब ओलंपिक टीम ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था और पैरा ओलंपिक ने
7 गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट है इसमें सी ग्लोरी यानी समुद्र प्रताप का संबंध किससे है? नेवल वर्शिप, ऑयल ट्रांसपोर्ट, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल या डीप सी माइनिंग। तो पोल्यूशन कंट्रोल वेसल से है, मतलब जो प्रदूषण नियंत्रण पोत हैं उससे रिलेटेड है। इंडियाज फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल शिप एम टू रिड्यूस ऑयल स्पिलिंग इन गोवा। थर्ड समर ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वज वाहक कौन था? हु वाज द इंडियाज फ्लैग बीरर इन 2024 ओलंपिक्स? नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु एंड सनथ कमल, मेरी कॉम या बजरंग पुनिया। तो ये थी आपकी पीवी सिंधु और शरत कमल। दे वर द फ्लैग बीरर ऑफ ओपनिंग सेरेमनी इन पेरिस। भारत में 2024 ओलंपिक में कितने स्पर्धाओं ने भाग लिया था? तो टोटल 16 थे और 117 इंडियन एथलीट थे। कितने? 16 स्पोर्ट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सबसे सफल एथलीट लियोन मार्चेंट किस देश के हैं? मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट लियोन मार्चेंट बिलोंग्स टू किस कंट्री से है वो है फ्रांस से। मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट ऑफ पेरिस 2024। भारत में 2024 पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते? तो 29 पदक जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज थे। भारत की सबसे बड़ी एरो लॉन्च कहाँ शुरू हुई है? इंडियाज लार्जेस्ट एरो लॉन्च वाज लॉन्च्ड एट कोचिन केरला। ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट एयर लॉन्च एट कोचिन एयरपोर्ट। मनोज मित्तल किस संस्था के नए चेयरमैन बने हैं? ये सीडीबी के। ये पूछ सकता है सीडीबी के नए चेयरमैन कौन है? तो वो है आपके मनोज मित्तल। ठीक है, याद रखिएगा। प्रबल किस प्रकार का हथियार है? व्हाट काइंड्स ऑफ वेपन इज प्रबल? स्पिनर राइफल, स्नीपर राइफल, रिवॉल्वर, ड्रोन, मिसाइल। तो ये है रिवॉल्वर। ठीक, इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर मेड इन कानपुर। भारत की पहली एआई प्रोजेक्ट मोरनी किसने बनाई? इंडियाज फर्स्ट प्रोजेक्ट मोरनी वॉज क्रिएटेड बाय। किसने बनाई है ये? गूगल डीप माइंड ने। टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं? हु इज द फाउंडर ऑफ टेलीग्राम? तो ये हैं आपके पवेल दुरोव, रशियन इंटरप्रेन्योर, फाउंडर ऑफ टेलीग्राम। टेलीग्राम किसका है? तो याद रखिएगा ये रसिया का है। किस देश ने राइट टू डिस्काउंट कानून लागू किया है? विच कंट्री पास्ड राइट टू डिस्काउंट लॉ? ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। राइट टू डिस्कनेक्ट, वर्कर कैन डिस्कनेक्ट आफ्टर वर्क आवर्स। ठीक है। भारत में पहला स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? इंडियाज फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। तो ये आपके हैं गोपीचंद ठोकाटुरा। ट्रेवल वाया ब्लू ओरिजिन NS-25।
भारत के रेलवे सेफ्टी कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित हुआ है? ये इम्पोर्टेंट है। वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे सेफ्टी कमीशन शिफ्टेड? तो ये आपका न्यू दिल्ली हो गया है। ठीक, शिफ्टेड फ्रॉम लखनऊ टू न्यू दिल्ली। पहले ये लखनऊ में था, अब ये दिल्ली चला गया। नई हैजा वैक्सीन का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू कोलेरा वैक्सीन? तो ये है हिलकोल, न्यूली डेवलप्ड कोलेरा वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश में विवाह की न्यूनतम आय कितनी कर दी गई है? व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स टू मैरी इन हिमाचल प्रदेश? 21 ऑफकोर्स। डेंगू ऑल क्या है? व्हाट इज डेंगू ऑल? इंडिजिनस डेंगू वैक्सीन। ये इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन डेंगू वैक्सीन है। ठीक है, डेंगू ऑल। यूरोपीय यूनियन ने कौन सा नया अधिनियम लागू किया? Which new act was implemented by European Union? AI Act. AI Act. What's first regulation on artificial intelligence? भारत के रेलवे बोर्ड ने नए अध्यक्ष कौन बने हैं? Who became the new chairman of रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया? तो ये सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन जो हैं वो सतीश कुमार हैं। कमला हैरिस किस पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं? तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, यूएसए की, यूएसए। गोमती रिवर और दुम्बुर डैम कहाँ चर्चा में थे? वेयर वाज द गोमती रिवर एंड डुम्बुर डैम इज डिस्कशन? इट इज इन त्रिपुरा। फॉर इन्वायरमेंट एंड टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए न्यूज़ में थी। किस भारतीय को 2024 में पहला नेशनल साइंस अवार्ड मिला है? हु रिसीव इंडियाज फर्स्ट नेशनल साइंस अवार्ड इन 2024? तो ये मिला है गोविंद रंजन पद्मनाभन। ठीक है, रिकॉग्नाइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड रिसर्च। किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा को फिर से लागू कर दिया है? विच कंट्री री इंट्रोड्यूस कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज? तो ये आपका क्रोशिया। ठीक है, क्रोशिया टू इम्प्रूव नेशनल सिक्योरिटी रेडनेस। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 किसने लॉन्च किया है? फ्लड वॉच, तो ये आपका सेंट्रल वाटर कमीशन ने फ्लड वॉच को। भारत का पहला अटसल विलेज कहाँ है? इंडियाज फर्स्ट अटसल विलेज लोकेटेड इन गोवा। ठीक, कौन सी भारतीय महिला 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली शूटर बनी है? एक तो मनु भाकर, सही है, अभी मैंने बताया था कि मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का लक्ष्य क्या है? 5 लाख हाउसेस, 1 करोड़ हाउसेस, 50 लाख हाउसेस या 2 करोड़ हाउसेस? 1 करोड़ हाउसेस। टू बिल्ड 1 करोड़ हाउसेस इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। कौन सा राज्य एमएसपी पर सभी फसलों को खरीदने वाला पहला राज्य? तो आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो हरियाणा है जो एमएसपी पर सभी फसलों को खरीदेगा। भारत का कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो एमिशन पाने वाला पहला बना है?
विच इंडियाज एयरपोर्ट बिकेम फर्स्ट अचीव टू नेट जीरो कार्बन। तो ये आपका है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। भारत में पहले IOC एथलेटिक्स कोच कौन बने हैं? हु वॉज अपॉइंटेड कोच ऑफ IOC एथलीट कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये आपके हैं अभिनव बिंद्रा। ठीक है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अपॉइंटेड टू ट्रेन एथलीट अंडर IOC पैनल। AI एक्ट सबसे पहले किसने लागू किया? हु वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड AI एक्ट। तो ये एक्ट किया है यूरोपीय यूनियन ने। ठीक है। तो ये हमारे थे 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगस्त 2024 के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।